तो अब हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस को देखते हैं, ठीक है, या कह सकते हो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कौन सी होती है? जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम उसमें मल्टीप्लाई करें, चाहे प्री करें चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो लेट ए बी a square matrix of order n, ठीक है। ओके, if there exist and there exist a matrix, a square matrix of same order, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका नाम दे दो बी, है ना, ऑफ सेम ऑर्डर, सच दैट ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या बी को ए से मल्टीप्लाई करो इन द बोथ द कम्यूटेटिव ऑर्डर, है ना। बी को हम इसका पोस्ट मल्टीप्लायर भी कर रहे हैं और प्री मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, एंड यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि ए बी प्रोडक्ट कितने ऑर्डर का आएगा? एन ऑर्डर का आएगा, ठीक है। then B is called inverse of matrix A, ठीक। तो क्या कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन, ओके। एंड मैट्रिक्स said to be invertible, ठीक है। तो मैट्रिक्स सेट टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए हमको ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जिसको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दैट सेंस बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड द मैट्रिक्स इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। हम कहेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अभी लेटर ऑन हम भी डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट को देख लेंगे तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है, देन हमारे पास ए विल बी इन्वर्टिबल, ठीक है। इट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं इसे? अभी हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट के बारे में, हम जो डिटेलिंग नहीं जा रहे हैं, बट इतना आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो इन्वर्टिबल होगी, ठीक। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। और अगर हमारे पास डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन इन्वर्टिबल, ठीक। फिर हमको कोई ऐसी मैट्रिक्स बी नहीं मिलेगी जिसको हम मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। ओके, तो ये आपका इन्वर्स मैट्रिसेस है। अब इन्वर्स मैट्रिसेस को निकाला कैसे जाता है, ठीक। नोटेशन है डिनोटेड बाय इन्वर्स मैट्रिक्स, डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। इसका मतलब होता है इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। जैसे इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे वी कैलकुलेट द इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक। हमने पढ़ा था माइनस पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा, भी नहीं पढ़ा, कोफैक्टर्स नहीं पढ़ा,
क्योंकि वो जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कुछ ऑपरेशंस हैं, दैट इज सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, उनकी बात कर लेते हैं और उससे हम इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वी आर गोइंग टू लर्न। चलिए देखिएगा कि एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको आप ध्यान दीजिए। पहला ऑपरेशन ये है कि हम कोई भी रो ith रो को jth रो से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज करना, दिस इज इंटरचेंजिंग द रो एंड, मतलब रोज, आप रोज को आपस में इंटरचेंज करना। जैसे मान लो सेकंड वाली रो है तो सेकंड वाली रो को उठा के फर्स्ट वाली पोजीशन पे रख दिया और फर्स्ट वाली रो उठा के सेकंड वाली पोजीशन, दिस इज द इंटरचेंजिंग द रोज, इज ए वन टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, दिस इज फर्स्ट रो, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है RIJ, यू कैन से इंटरचेंजिंग रो ith रो विद jth रो, है ना, ith और jth आपस में इंटरचेंज कर लिया। दूसरा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है दैट इज व्हाट, दिस इज योर RI इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ RI। इट मीन दैट कि हमने किसी भी रो के अंदर एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हियर K इज एनी नॉन जीरो स्केलर, ठीक। तो कोई भी रो है उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई किया किससे, K से, तो एक ऑपरेशन लग गया, मतलब K से हमने रो से मल्टीप्लाई करा, या इसको ऐसे लिखा जाता है RI विद K वेयर K इज एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स। समझ गए, मल्टीप्लाइंग ith रो बाई K, दैट इज योर नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक तरह की ऑपरेशन, एक दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना, रो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट अनदर मैट्रिक्स। नंबर तीसरा RI, आई एम द ith रो, आई एम रिप्लेसिंग विथ RI प्लस K टाइम्स ऑफ RG। इट मीन दैट किसी दूसरे मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके हम उसको ith वाले रो में ऐड कर दे रहे हैं और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, RI से, ठीक है। तो यू कैन जस्ट सी ith रिप्लेस्ड विद RI प्लस K टाइम्स ऑफ RG, गॉट इट। तो ये हमारे पास तीन रो ऑपरेशंस हैं, हम रोज के अंदर हम कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, किसी रो के अंदर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या कोई रो में हम दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं, दिस इज वन टाइप, थ्री ऑपरेशन। सिमिलरली वी हैव एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है, उसमें भी हमारे पास तीन होते हैं। नंबर 4 पे अगर हम लिख लें, दिस इज CI इज इंटरचेंजिंग विद CJ। नंबर 5, दिस इज योर CI इज मल्टीप्लाइड विद K टाइम्स ऑफ, है ना, वेयर K इज एनी नॉन जीरो नंबर। एंड 6 इज व्हाट, 6 इज योर ith कॉलम इज रिप्लेस्ड विद when you multiply K टाइम्स ऑफ CJ, किसी दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करें ऐड। अभी इनको देखेंगे कि कैसे ये ऑपरेट होते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। तो अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे इन ऑपरेशन को हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक, मान लो एक मैट्रिक्स है यहाँ पर B, ठीक है, जिसके हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 1, एंड दूसरा है तुम्हारे पास -1 √3 एंड
1 ये है ना। अब इसमें एक हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, अप्लाइंग दिस C3 इज जस्ट इक्वल टू 1/7 ऑफ C3। मतलब जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/7 से, ये यू कैन से। तो अब ये जब इसमें जिसको जब हमने ये वाली ऑपरेशन लगाया तो अब ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होके किस में आ गई, 1 पहले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, 2/√3 इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें हमने 7 से क्या कर दिया, तो ये 1/7 हो जाएगा और ये 1/7 हो जाएगा। क्लियर। तो दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड, ये मैट्रिक्स इस ऑपरेशन के थ्रू दूसरी आ गई तो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। तो जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स, इसके दोनों सेम नहीं है, दीज आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट इज नोन एज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्लियर, समझ आ गया। तो अब कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं इनवर्स को लेकर। दो थ्योरम से जिन्हें प्रूव कर लेते हैं, मिटा दें इसे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स यूनिकनेस का मतलब ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा, अकेली ही एक मैट्रिक्स होगी जो एज ए इन्वर्स काम करेगी, है ना। तो प्रूव कर लेते हैं। तो लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट इफ पॉसिबल, हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी आर इनवर्सेस ऑफ ए, है ना। हमने माना कि थोड़ी देर के लिए कि एक से ज़्यादा इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। फिर हम दिखा देंगे कि बोथ इन्वर्सेस आर सेम, वो डिफरेंट नहीं है, बोथ आर सेम। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी आर इन्वर्सेस ऑफ ए। अगर इन्वर्स होंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, बताइएगा। दिस ए बी एंड बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आएगा नहीं आएगा। सी भी तुम्हारा इन्वर्स है तो सी के लिए भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। एंड दिस ए इंटू सी इज इक्वल्स टू सी इंटू ए इज अगेन यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो ये b और c भी हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी ऑफ ऑर्डर n। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिएगा what we are going to prove that b and c are equal। ठीक है, करें तो हम b को लेके चलते हैं। अच्छा, b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वी नो दैट कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बनी रहती है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी की जगह पर आप क्या करें, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पर आप जो है ये वाली मैट्रिक्स यूज कर लें, दिस वन, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज जस्ट इक्वल टू ए सी है। ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो इन द प्लेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू कैन यूज ए इंटू सी। हमारा टास्क क्या है, हमको क्या करना है, हमें बी इक्वल्स टू सी प्रूव करना है। हम कह रहे हैं कि वो इन्वर्सेस हम ले तो रहे हैं बट बोथ आर सेम, हम अलग अलग नहीं ले सकते, दैट इज नो यूनिकनेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिकनेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ए इंटू सी हो गया, क्यों, फ्रॉम 2, यू कैन जस्ट राइट फ्रॉम। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है,
है ना। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करके लिखा हो तो वी कैन जस्ट से बी इंटू ए विथ सी, है ना। सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अब आप पहली वाली इक्वेशन में आ जाओ, बी ए इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन, बी ए इज इक्वल टू, तो इन द प्लेस ऑफ बी ए यू कैन राइट आइडेंटिटी, लिख सकते हो ना, यू कैन जस्ट राइट हियर फ्रॉम 1, ठीक। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट सी, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, बी इज इक्वल टू सी। इसी तरीके से अगर कहीं कोई भी दो डिफरेंट हम इन्वर्सेस की बात करेंगे तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन प्रूव दे आर सेम, और अगर दे आर सेम इसका मतलब एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी एंड दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इन्वर्स, a unique inverse, okay, there exists a unique inverse of A। समझ गए। तो इसका मतलब है कोई भी अगर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका यूनिक इन्वर्स ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक। ओके, समझ में आ गया। ओके, नोट डाउन करो। ओके, तो एक रिजल्ट है कि थ्योरम कह सकते हो, रिजल्ट कह सकते हो, उसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है, कंपैटिबल है प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट का इन्वर्स इज जस्ट इक्वल टू द रिवर्स ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ द इन्वर्सेस, ठीक है। इट मीन दैट कि आर बी गिवन की अगर ए और बी है, इसका इन्वर्स होल निकालना है, दैट इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, है ना। तो ये रिजल्ट हम लोग प्रूव करेंगे, तो कभी कभी आता भी है, प्रूफ में भी आ जाता है। तो ये दिस इज नोन एज रिवर्स। तो ये क्या है रिजल्ट, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, matrices of the same order, then AB का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू B इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर में खुलेंगे, है ना। दिस इज योर B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस कि इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, तो उनके प्रोडक्ट का जो है, जब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट के इन्वर्स को, तो वो रिवर्स ऑर्डर में खुलेंगे, ठीक है। तो प्रूव करें, कैसे करेंगे। एक चीज़ ध्यान देना, इफ़ यू आर गोइंग टू प्रूव, तो आपको एक चीज़ पता है कि ए बी कोई मैट्रिक्स है, सिंस वी हैव ए बी कोई मैट्रिक्स है, ए और बी, है ना। और ए बी का इन्वर्स कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे तो लिखा जाएगा। ए बी जब मैट्रिक्स, अगर इसको हमने कह दिया दिस इज सी मैट्रिक्स, तो सी इंटू सी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आएगा नहीं आएगा, ठीक। अब इसमें जो है आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, क्या, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स, ठीक। तो मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, है ना। ए इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्री मतलब पहले, तो ऐसे हो जाएगा ए इनवर्स, दिस इज योर ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। गॉट इट, ठीक, समझ में आ गया।
यू नो दैट कि मैट्रिसेस के अंदर एसोसिएटिव होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स ऑफ ए, और यहाँ बी को ऐसे छोड़ दो, और ए बी इनवर्स में कोई भी आप चेंजेस ना करना, रिटन लाइक सेम, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, सिंपली ए इनवर्स रिमेन द सेम। अब यू नो दैट कि जो ए है, ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई करके क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मिलेगा ना। और फिर से हमने जो है इनको सब आपस में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, बी ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू इनवर्स। अब यहाँ पर बी बचा है, बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स से, और कौन सा, प्री मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो दिस इंप्लाइज बी इनवर्स ऑफ बी, ए बी का होल इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स, यहाँ पर ए इनवर्स पहले था और बी इनवर्स को हम प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए बाई प्री मल्टीप्लिकेशन बाई बी इनवर्स, है ना। बी इनवर्स से हम प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो बी इनवर्स और बी मिलकर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यू विल गेट दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज और ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सिंस दिस इज बी इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू आई। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो सिंपली क्या मिल जाएगा, ए बी का इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू क्या मिला, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो दिस इज नोन एज रिवर्सल लॉ, है ना, ऑफ द मैट्रिक्स इनवर्स प्रोडक्ट का। तो ए बी इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर, ध्यान रहेगा ये रिजल्ट। तो हमने प्रूव भी कर लिया कि कैसे आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रूव दैट कि ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, आप सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये इन्वर्सेस की बात हो गई, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगी इन्वर्सेस ऑफ मैट्रिक्स, कैसे इन्वर्स कैलकुलेट करते। तो एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर थोड़ा सा देख के आना कि कैसे वो ऑपरेट होते हैं, ताकि आसानी रहेगी कि हम कैसे इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके, ठीक। ओके, तो टुमारो विल बी लास्ट लेक्चर ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर, चलिए।